मीन राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस रीडिंग में। चलिए जानते हैं आपका 2026 का प्यार का सफ़र कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग 2 पार्ट में होगी। पहला पार्ट होगा आपका जनवरी से लेकर जून तक का समय, और दूसरा होगा जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का समय आपका कैसे रहने वाला है। चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे मीन राशि वालों के लिए ये साल 2026 कैसा रहेगा। जो भी मैसेजेस आएंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक, ये पूरी तरह से एनर्जी बेस्ड है। इसमें जिस भी तरह की वाइब्स और एनर्जीज हम पकड़ेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। दी स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन। एट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, द स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वांड्स, द सन, पेज ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि आपके लिए जो ये समय रहने वाला है शुरुआती 6 महीने का, उसमें स्थिति ये दिख रही है कि थोड़ा सा आप पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, और कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों की तरफ से थोड़ा सा आप बिट्रेयल फील करेंगे, थोड़ा सा आप डिसहार्टन फील करेंगे। और तभी आप बहुत चीज़ों को संभालते हुए, बहुत चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपने कई चीज़ों में एक्चुअली जल्दबाजी की है, जिसका कि एक आउटकम निकल के आ रहा है जो आपको थोड़ा सा एक लोअर एनर्जी की ओर लेके जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को बैलेंस करेंगे आगे, वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करेंगे, खुद को आप बैलेंस करेंगे, अपनी चक्रास को आप बैलेंस करेंगे, आप खुद को हील करेंगे, तो वो चीज़ें सामने पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान क्या होना है, धीरे धीरे आप एक नई सोच, एक नई शुरुआत से फिर से आप अपने आप को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पुराने लोगों का, पुराने रिलेशनशिप को लेकर के भी आप थोड़ा सा आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे। आप थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, एक मौका देना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। आप एक इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उसको स्वीकारेंगे नहीं। आपको तब भी थोड़ा सा एक लगेगा कि हाँ, मे बी चीज़ें बेटर हों, चीज़ें अच्छी हों, या जो भी हो। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब आपके सामने एक सच्चाई आने वाली है। आपके, कहते हैं ना, एक पर्दा पड़ा हुआ था, एक सामने आपके, जिसके पीछे जो कुछ हो रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा था आपको। आपको उसके सामने जो कुछ चल रहा था वो आप देख रहे थे, आप उसी को सच मान रहे थे। लेकिन अब चीज़ों पर से पर्दा उठने वाला है। आपके जो संबंध या अभी तक जो रह रहे हैं, जिन चीज़ों को आप स्वीकार नहीं रहे थे, वो चीज़ें यूनिवर्स आपके, कहते हैं ना, कि फेस पे ला के आपको रख देगा कि नहीं, तुमको मानना ही पड़ेगा, ये ऐसा है,
रियलिटी ये है, ट्रुथ ये है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आपकी मुझे समझ में आ रही है, तो वो यही है कि चीज़ें आपके सामने अब आने वाली हैं, चीज़ें अब लाइट में आने वाली हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो सामने नहीं थी, बहुत ही निगेटिविटी कुछ थी, बहुत ही एक कहते हैं कि अगर मैं पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी लग रही है, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे अब आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों को सच्चाई का सामना इस कहते हैं होने वाला है कि रियलिटी क्या है। यहाँ पे चीटिंग का मतलब चीटिंग भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका काफ़ी एक इम्प्रेशन हो आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर हो गए या आपके जिन जिन आपके क्रश हो गए, मतलब जिनमें भी आपको इंटरेस्ट है एज ए रोमांटिक, वो हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक शुरुआत करना चाह रहे थे, आप चीज़ों को पीछे छोड़ के, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप उनको मौका देना चाह रहे थे। आपको लग रहा था कि मे बी चीज़ें सही हो सकती हैं, आपको कुछ बातें आपके कान में पड़ी, बट आप उनको मान नहीं रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको मानना पड़ेगा, यूनिवर्स आपको मानने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं देखो यही सब है। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि ये जो आपका अभी कर्मा अभी फेस चल रहा है, वो आपका सच्चाई को समझने का है, खुद को मजबूत बनाने का है। खुद को आप तब तक मजबूत नहीं बना सकते जब तक आप इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे अपनी खुशी के लिए। तो यहाँ आपको उससे आगे बढ़ना है। यहाँ आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहा है, थर्ड पार्टी को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक एनर्जी आ रही है पेज की, वो यही आ रही है कि हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही एक लाइट वे में थी, हो सकता है कि कोई इन चीज़ों को लेके सीरियस नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप उसको माने या ना माने। तो फिलहाल इस वक्त आप थोड़ा सा अपने आप को एक जगह रखने वाले हो, आप ना आगे बढ़ रहे हो ना आप पीछे हट रहे हो, आप स्टक नहीं हो, बट आप अभी खुद को आप मौका देने वाले हो। अभी आप क्या करने वाले हैं, आप खुद को मौका देंगे, आप खुद को अपग्रेड करेंगे, आप अपनी खुद की जो स्किल है उसको आप डेवलप करेंगे, उस पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो शुरुआती 6 महीना आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको खुद को ही मजबूत बनाना है, इंटरनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जो भी पॉसिबल वे है उसमें, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियल है। अपनी खुशी आप अपने भीतर तलाशिए, आप दूसरों पे उसको डिपेंडेंसी मत रखिए। तो कई चीज़ें आपको परेशान करेंगी, पुरानी बातें आपको परेशान करेंगी, पुरानी यादें। अच्छा, ये पुरानी बातें और पुरानी यादें ही हैं जो एक नॉस्टैल्जिया, जो एक फीलिंग है, वही आपको थोड़ा सा एक उस सिचुएशन में डालेगी कि नहीं मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ, मे बी वो मेरे पास आ जाए या मेरे पास लौट आए, या मे बी चीज़ें बेटर हो जाए। ये मतलब इस तरह की जो सिचुएशन है वो ऐसी संभल के आ रही है। पॉजिटिविटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको उतना सब्र रखना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर उतना सब्र है कि नहीं है। अब पर खास करके जब आपके सामने यूनिवर्स वो चीज़ ला के रख देगा कि जो चीज़ थी और आप उसको नहीं देख रहे थे, तब आपका क्या उस पर एक व्यू रहेगा, कि आपका क्या परसेप्शन होगा, वो देखना होगा। एंजल्स, पीसफुल रेजोल्यूशन, चीज़ों को शांति से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिएगा। कोई भी चीज़ को आपको स्ट्रेस में नहीं लेना है, ठीक है, लाइफ है, चीज़ें होती हैं। नई शुरुआत आप ज़रूर करना चाहेंगे, नए सिरे से आप बात ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन वही है ना कि कहीं ना कहीं घूम फिर करके चीज़ें पॉजिटिव होती नहीं दिख रही। चीज़ें एक्चुअली नेगेटिव भी नहीं है, चीज़ें एज इट इज़ है, बस आपको उनको देखना है, बस आप उनको जानना है कि एग्जैक्टली है क्या। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। हेल्पफुल पीपल, आप अगर चाहें तो इसमें अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी किसी भी तरह के कमिटमेंट के लिए कोई समय नहीं है, सही समय नहीं है। अभी मौका देने के लिए भी किसी को सही समय नहीं है। और अगर हम सही आपसे बोले, इफ़ यू बिलीव, अगर हम वाकई में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि नहीं मतलब देना ही है, तो ओके, आई मीन आप सिंपली ऑब्जर्व करिए अभी फ़िलहाल चीज़ों को, ठीक है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, कहीं भी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, आप आगे एक मौका दीजिए खुद को भी और अपने पार्टनर को भी। अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आप दोबारा जो पार्टनर आपसे अभी फ़िलहाल दूरी बना के रखे हुए, आप उनके पीछे जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। फैमिली, जैसे कि ना थोड़ा सा फैमिली की ओर अपना ध्यान दीजिए, फैमिली से थोड़ा सपोर्ट लीजिए, टाइम स्पेंड करिए उनके साथ, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेमोरीज,
मेमोरीज की वजह से ही आप एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। सही कहूँ तो इस वक्त यादें आपको बहुत परेशान करेंगी। जिस भी तरह की जैसे भी यादें थी आपकी, जो भी आपने सोचा था, ये आपके लव भी हो सकते हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। मैं कहूँगी दोनों दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। या तो आपके साथ चीटिंग हो चुकी है, या हो रही है, या होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने इस वक्त मीन राशि क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा मजबूत बना के चलिए। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे, तो आपको मजबूत बना के चलना होगा खुद को। इमोशनली तो आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होइए किसी पर भी। यादें हैं, यादों को यादों की तरह आप ट्रीट करिए उनको, अपनी रियलिटी मत बनाइए। जो आपकी रियलिटी है वो आपका प्रेजेंट मोमेंट है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन आप चुनिए। फ्रेजाइल, दिल बहुत सेंसिटिव इशू है, थोड़ा सा इसको मजबूती से ट्रीट करना चाहिए। तो मीन राशि, ये था आपके शुरुआती महीनों का चार्ट। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपने जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि इस दौर से आप जब गुजरेंगे, जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करेंगे, खुद को आप अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको यूनिवर्स का जो ये पूरा प्लान है ना, वो समझ में आएगा कि वो एक्चुअली चाह क्या रहा था आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका सेकंड पार्ट, बाद के महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। मीन राशि, देखते हैं आपके बाद के 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स बताइए मीन राशि के लिए बाद के 6 महीने इनकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे। ये गॉड जो है ना, भगवान जो है, बहुत ही एक रहस्यमय तरीके से काम करता है, मिस्टीरियस बेस में काम करता है। तो कभी भी आप उनको चीज़ों को एज इट इज़ मत रीड किया करिए। ठीक है, ये समझने की कोशिश किया करिए जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसका जो परिणाम है वो क्या निकलने वाला है आपके लिए, वो देखना ज़रूरी है। एस ऑफ स्वर्ड्स, मीन राशि वाले वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत ही डीपली लेते हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोगों पर, टू बी ऑनेस्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। Nine of swords, 3 of pentacles, okay, king of wands, the hangman, the magician, 2 of pentacles, wow, ace of pentacles, knight of cups। बाद के 6 महीने आपके लिए मीन राशि, आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपने आप को स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है सामने कि आप अपने आप को एटलीस्ट बहुत ही अच्छे से ग्राउंडेड फील करेंगे, बहुत ही अच्छे से, कहते हैं ना, एक मेंटली बैलेंस फील करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी इस दौरान सीखेंगे समझेंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे। हालांकि अभी भी जो कुछ हुआ होगा उसका, कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर एक ट्रॉमा होता है, एक ट्रिगर होता है, वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेंगी, आप में आपके ट्रस्ट इशू को आपको बढ़ा सकती हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल को भी लेके हो सकता है, जिस तरह की मुझे इस वक्त एनर्जी फील हो रही है। तो फ्रेंड सर्कल में भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू क्रिएट हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से अपने काम को आप करने वाले हैं, नई चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं, नए सिरे से एक परसेप्शन आपका चेंज होने वाला है, नए सिरे से दुनिया को देखने वाले हैं, नए सिरे से आप
चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। यह मैजिशियन का एनर्जी आई है आपके लिए। तो अब नए सिरे से अब चीज़ों को बनाते हुए और बनते हुए देखना स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत चीज़ें इसमें जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंस किया है, खासकर पिछले 2 सालों में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इसमें। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आप काइंड ऑफ अपने को बिजी करने वाले हैं इन चीज़ों में, अपनी जॉब में, अपने वर्क में। हो सकता है आप कोई अपना काम स्टार्ट करें, तो इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी करने वाले हैं, फैमिली में बिजी करने वाले हैं। आप अपने ऊपर टाइम नहीं देंगे, जबकि टाइम आपको देना चाहिए। आप बहुत ही पावरफुल फील करेंगे इस दौरान। आपकी लाइफ में एक चाहत है, एक प्यार को लेकर के एक प्यास है आपके मन में, वो बुझती नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। और ये फिजिकल नहीं है कहीं से भी, ये बहुत ही कहते हैं स्पिरिचुअल है। उसको लेकर आप अभी भी रेडी हो। टू बी ऑनेस्ट मीन राशि, आपने बहुत झटका खाया है, लेकिन आप अभी भी डिसअपॉइंट नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, कुछ कर नहीं सकते। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर होती दिखाई दे रही हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, लव में भी और आपके कैरियर में भी। हो सकता है आप नई जगह कुछ नए काम की जहाँ शुरुआत करें, वहाँ हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जहाँ आपका हार्ट चक्र आपका ओपन हो थोड़ा सा, जहाँ आपका थोड़ा सा मन जो है आप बहुत ही लाइट फील करो और फिर से एक मौका देना चाहो अपने आप को प्यार को लेकर के। लेकिन इस बार भी आपने जो एक्सपीरियंसेस किया है, तो आप थोड़ा सावधानी रखने वाले हैं। हालांकि बाकी चीज़ों को लेके क्रिएटिव हैं आप, बाकी चीज़ों को लेके बहुत ही क्लियर हैं आप। आपके पास इस वक्त नए आइडियाज़ आने वाले हैं, आपने जो भी कुछ सीखा है, समझा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव इशू के चक्कर में हो सकता है आपके वर्क में भी इशू क्रिएट हुआ हो। मीन राशि का वर्क में भी इशू क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है पास्ट में, उसकी एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो इस वक्त आप प्यार का अपने प्यार को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, लोगों को मौका देना चाहते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुल रहने वाले हैं आप इस वक्त, क्योंकि माइंड थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकलिटी की ओर बढ़ गया है। और वो आपके लिए सही है, क्योंकि इस वक्त जो आपके पास आइडियाज़ आएंगे, इस वक्त जो आपके पास चीज़ें आएंगी, वो आपके आगे के लाइफ को लेकर के, आपके आगे की ज़िंदगी को लेकर बहुत ही स्टेबल करेंगे। चलिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने कहा ना, आप कई चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे इस नए सिरे से, और लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बी असर्टिव, चीज़ों को ना बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, नए लोगों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है पुराने व्यक्ति ने जिसने भी आपको एक लेसन दिया है, उससे दोबारा लेसन सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलिए न्यू फ्यूचर। साल के एंडिंग में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। अगर आपका कोई सवाल है तो है नो। लव को लेके अभी भी आप, अगर हम आपसे सही से बोलें तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लोगों पर, ठीक। लेकिन आप मौका देंगे, क्योंकि लाइफ है हेल्पफुल पीपल, आप दूसरों की हेल्प करेंगे और दूसरे लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप NGOs वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, आप कई लोगों की सोशल मीडिया के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं और कोई मैसेज अगर हो आपके लिए तो। फाइनल डेस्टिनेशन, हमने कहा ना, कोई शख्स से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लव में भी और काम में भी। तो साल के एंड में आपको उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, एक नई शुरुआत, टर्निंग पॉइंट। आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप। पुराने वाले को जो भी था आपका, जो भी एक कनेक्शन था, उसको छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है आप मुझे, मेमोरीज। लेकिन फिर भी मेमोरीज आपको हंट करेंगी। बहुत अच्छा होगा अगर आप मेमोरीज को लेट गो कर देंगे। मैंने कहा ना, चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी आपको आगे लेके जाने के लिए होती हैं। क्योंकि आप, बहुत बार होता है ना, इंसान एक जगह रुक जाता है, उसको चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उन्हीं में सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन यूनिवर्स कहता है नो, अगर तुम यहीं रुक गए तो फिर आगे जो कुछ तुम्हारे लिए हमारा प्लान है वो कैसे फ्रूटफुल होगा। तो भगवान हमारे लिए ना कभी कभी इस तरह की चीज़ें लाते हैं ताकि हम लोग का एक अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, हम लोग आगे बढ़ सकें लाइफ में। तो मीन राशि, ये था आपका रीडिंग। और हम तो यही कहेंगे, आप बहुत ही अच्छे उसमें जा रहे हैं एनर्जीज़ में, तो आगे चल के आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राम राम।